बड़ी खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बता दें कि सस्ती नहीं होगी ईएमआई, क्योंकि करंट फाइनेंस ईयर में पहली मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने नहीं बदली प्रमुख ब्याज दर। चलिए आइए जान लेते हैं इन इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि एज इट इज पहले की तरह सेम ही रखी गई है आरबीआई द्वारा। और ये खबर जो कि हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं दर्शकों, ये खबर एंड तक जरूर सुने और साथ ही साथ आगे भी शेयर करें। जानकारी दे दें कि 1 अप्रैल से शुरू हुए करंट फाइनेंस ईयर 2022-23 में पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रमुख ब्याज दरों यानी कि रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव जो है वो नहीं किया है। ये एक बड़ी राहत दी गई है। देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने शुक्रवार यानी आज पॉलिसी रेट को लगातार 11वीं बार सेम रखते हुए इसे 4% पर कायम रखने का ये बड़ा ऐलान किया। वहीं अगर हम इस खबर के बीच में बात करते चले रिजर्व रेपो रेट की, तो इसका मतलब हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन इसे भी आपको बता दें 3.35% पर सेम ही पहले की तरह रखा गया। और दर्शकों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंस ईयर 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक इंक्रीज का अनुमान घटाकर 7.2% जो है वो कर दिया है। वहीं आरबीआई के गवर्नर ने ये कहा कि इंडियन इकोनॉमी कोरोना पैंडेमिक की वजह से पैदा हुई सुस्ती से धीरे धीरे इस वक्त उबर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपनी स्टेटमेंट्स में ऐड किया कि करंट फाइनेंस ईयर में जो इन्फ्लेशन इस वक्त देखा जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़कर 5.7% पर पहुंच सकती है और पहले इसके 4.5% के लेवल पर रहने का अनुमान था। ऐसे में आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि फ्यूल के ऊंचे दामों की वजह से भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में यानी कि नियर फ्यूचर में खाद्य तेलों की कीमतें जो है वो ऊंचे स्तर पर रहेंगी। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने अपनी स्टेटमेंट्स में ये ऐड किया कि राबी क्रॉप्स की यहाँ पर बात करते चले तो राबी क्रॉप्स की अच्छी पैदावार से ग्रामीण मांग को समर्थन मिलना चाहिए और संपर्क वाली सर्विसेज में तेजी आने से शहरी मांग को सहारा मिल सकता है। Further, he added in his statement regarding the Russian-Ukraine war, तो इस पर उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार की गति को धीमा कर सकता है ये जंग। और वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए अपनी बड़ी स्टेटमेंट दी, जब उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की वजह से सैटिस्फैक्टरी सिचुएशन में है। और ये भी कहा गया कि रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के बचाव के लिए पूरी तरह से इस वक्त तैयार है। महंगाई जो इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में महंगाई से जूझ रहे देशवासियों को भले ही इंटरेस्ट रेट घटाए जाने की राहत नहीं मिल पाई, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाकर भी उन्हें राहत जो है वो नहीं दी गई है। और वहीं जिन लोगों को रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट का या फिर सीआरआर का मतलब नहीं पता है, तो उनको बताते चले कि जानकारी दे दे कि करंट फाइनेंस ईयर में ये मॉनेटरी पॉलिसी जिसका ऐलान आरबीआई के गवर्नर द्वारा आज किया गया, कमिटी की ये पहली बैठक थी। और इससे पहले आपको बता दें कि 10 बार मीटिंग्स जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, जिस मीटिंग्स में रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट यानी कि पॉलिसी इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। 4% पर ही ये कायम रहेगा। और रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में कटौती की थी, तब आपको बता दें ये 4% के अपने ऐतिहासिक लोएस्ट लेवल पर कायम था और इस वक्त भी अपने ये लोएस्ट लेवल पर कायम है। तो आरबीआई गवर्नर ने ये साफ तौर पर कहा कि ना हमने इसको बढ़ाया है और ना ही हमने इसको घटाया है, यानी कि एकदम सेम इट इज ये है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत भी जो है वो दी गई है। लेकिन ईएमआई पर अगर हम बात करते चले तो बिल्कुल भी सस्ती नहीं होगी। वहीं अंत में ये जरूर बता दें कि इसके अलावा केंद्र सरकार ने सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन को 2 से
6% के दायरे में रखने का आदेश दिया। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और फरवरी से खुदरा इन्फ्लेशन बढ़कर 6.07% हो चुका है, जो आरबीआई की लक्ष्य सीमा की ऊपरी सीमा को पार कर चुकी है। तो दर्शकों, ये थी एक बड़ी खबर आपके समक्ष। आरबीआई ने एक बड़ा ऐलान जो है वो आज किया, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था, इसलिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं। आगे भी लाते रहेंगे। फिलहाल जुड़े रहें सच न्यूज नेटवर्क के साथ। दीजिए इजाजत। जय हिंद।